हेलो एवरीवन। सो आज की इस क्लास में पीजीटी एग्ज़ाम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बात करने वाले हैं एंड इस क्लास में टोटल 30 क्वेश्चंस रहने वाले हैं। क्लास स्टार्ट हो इससे पहले आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिए। अगर आप नेट, जेआरएफ, पीजीटी, जीआईसी या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं सोशियोलॉजी से, तो इस चैनल के साथ जुड़कर आप यहाँ से अपनी स्टडी को कंप्लीट कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में उन सभी वीडियोज़ के फोल्डर्स मिल जाएंगे, आप वहाँ से उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, वेस्टहन सामाजिक अध्ययन की एक पद्धति है। इस पद्धति में अध्ययन करने वाला व्यक्ति स्वयं को उस परिस्थिति में रखकर अध्ययन करता है जिसका वह अध्ययन करना चाहता है। उपर्युक्त पद्धति की विवेचना किस समाजशास्त्री द्वारा की गई है? ऑप्शंस दिए गए हैं, दुर्खीम, मैक्स वेबर, अगस्त कॉम्ट, हर्बर्ट स्पेंसर। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? फर्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? मैक्स वेबर होगा। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मैक्स वेबर राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, इन्होंने समाजशास्त्र की जो केंद्रीय कह सकते हैं या समाजशास्त्र की जो आधार बिंदु है वो व्यक्ति या सामाजिक क्रिया को बताया था, और व्यक्ति की इसी सामाजिक क्रिया का जो अध्ययन है, अध्ययन करने के लिए उन्होंने, यानी कि जो सोशल एक्शन है, ठीक है, सोशल एक्शन की स्टडी करने के लिए उन्होंने दो मेथड की बात की थी। एक तो वेस्टहन है, जिसे व्याख्यात्मक बोध कहा जाता है। ठीक है, वेस्टहन मेथड को व्याख्यात्मक बोध कहते हैं। और दूसरा जो उन्होंने मेथड बताया था वो आइडियल टाइप बताया था। तो इन दो पद्धतियों के जरिए सामाजिक क्रियाओं का अध्ययन किया जा सकता है, ये मैक्स वेबर का कहना था। और इन्होंने ये जो मेथड है वेस्टहन मेथड, ये किस बुक में इसकी बात की है? तो याद रखिएगा, बुक का नाम है थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन। थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन है। इस बुक में इन्होंने वेस्टहन मेथड की बात की है, और सोशल एक्शन की बात भी इन्होंने अपनी इसी बुक में द थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन में की है। तो इन बातों को ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा अगर बात की जाए मैक्स वेबर के सोशल एक्शन के टाइप्स की, कि इन्होंने सामाजिक क्रिया के कितने प्रकार बताए हैं, तो 4 प्रकार बताए हैं। पहला हो जाएगा इनका तार्किक क्रिया। ठीक है, पहला हो गया तार्किक क्रिया, दूसरा हो जाएगा मूल्यांकनात्मक क्रिया, तीसरा हो जाएगा भावात्मक क्रिया, और चौथा हो जाएगा परंपरागत क्रिया। ठीक है, तो ये क्रिया के टाइप्स भी पूछ लिए जाते हैं किसने बताए हैं, है ना, मैक्स वेबर, या फिर मैक्स वेबर ने इन सामाजिक क्रियाओं में से कौन कौन से सामाजिक क्रिया की बात की है, किसकी बात नहीं की है। इस तरीके से भी प्रश्न बनता है। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है, समुदाय एक सामाजिक समूह है जिसमें हम की भावना की कुछ मात्रा हो तथा एक निश्चित क्षेत्र में रहते हों। यहाँ पर क्या होगा सही? समुदाय एक सामाजिक समूह है जिसमें हम की भावना की कुछ मात्रा हो तथा जो एक निश्चित क्षेत्र में रहते हों। इस तरीके से कम्युनिटी को किसने डिफाइन किया है, किसने परिभाषित किया है? व्यक्तियों का एक ऐसा सामाजिक समूह जो एक निश्चित क्षेत्र में रहता है और उनके बीच में हम की भावना, वी फीलिंग पाई जाती है। इस तरीके से कम्युनिटी को किसने परिभाषित किया है? तो यहाँ पर राइट आंसर बोगार्डस हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बोगार्डस हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, इसमें कम्युनिटी की विशेषताओं से भी संबंधित प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि कौन सी समुदाय की विशेषताएं हैं या कौन सी नहीं हैं। तो कौन कौन सी हैं? पहला तो ये होगा कि व्यक्तियों का समूह होता है। ठीक है, व्यक्तियों का समूह है तो ये मूर्तता है, यानी इसे देखा जा सकता है। निश्चित क्षेत्र होता है, निश्चित भूभाग पर ये होता है। ठीक है, फिर वी फीलिंग पाई जाती है। ठीक है, हम की भावना या सामुदायिक भावना कह सकते हैं पाई जाती है। एक विशिष्ट नाम होता है। ठीक है, विशिष्ट नाम होता है, स्वतः विकास होता है, और अनिवार्य इसकी सदस्यता होती है। ठीक है, तो ये विशेषताएं हैं, इन्हें याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है, किस समाजशास्त्री ने जेल को समुदाय माना? जेल को समुदाय किसने माना है? समुदाय का उदाहरण जेल को किसने बताया है? ऑप्शंस दिए गए हैं, ऑगबर्न एंड निमकॉफ, मैकेवर एंड पेज, गिलिन एंड गिलिन, राइट। बताइए यहाँ पर सही क्या होगा? जेल को समुदाय का उदाहरण किसने माना है? मैकेवर एंड पेज ने बताया है। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है,
यहाँ पर ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। और इसके अलावा समुदाय के जो दो आधार हैं, ठीक है, समुदाय के दो आधार जो मैकएवर एंड पेज ने बताए हैं, पहला क्या बताया इन्होंने, स्थानीयता बताया है। पहला क्या बताया है, स्थानीयता बताया, और दूसरा सामुदायिक भावना को बताया है, कम्युनिटी फीलिंग को बताया है, या जिसे वी फीलिंग कहा जाता है, ठीक है, हम की भावना। तो ये दो आधार बताए हैं मैकएवर ने, ये भी इम्पॉर्टेंट है, इसे भी आप याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है, जब किसी छोटे या बड़े समूह के सदस्य साथ साथ इस प्रकार रहते हैं कि वे किसी विशेष हित में भागीदार ना होकर सामान्य जीवन की मूलभूत दशाओं या परिस्थितियों में भाग लेते हैं, तो ऐसा समूह कहलाता है। ऑप्शंस दिए गए हैं, समाज, समिति, संस्था, समुदाय। बताइए यहाँ पर सही क्या होगा। यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा। कम्युनिटी होगा, समुदाय होगा। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक संस्था को सामूहिक विशेषताओं को प्रकट करने वाला नियम किस समाजशास्त्री ने कहा है। ऑप्शंस दिए गए हैं, गिलेन एंड गिलेन, किंग्सले डेविस, गुडे, रॉस। सामाजिक संस्था को सामूहिक विशेषताओं को प्रकट करने वाला नियम इनमें से किस समाजशास्त्री ने कहा है। यहाँ पर सही क्या होगा। कल्चरल सोशियोलॉजी किसकी बुक है, गिलेन एंड गिलेन की है, इंपॉर्टेंट है बुक। किंग्सले डेविस की एक आती है, ह्यूमन सोसाइटी, मानव समाज। यहाँ पर क्या होगा, गिलेन एंड गिलेन होगा, ठीक है, गिलेन एंड गिलेन होगा। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार करें। यहाँ पर सही बताना है। संस्कृति से संबंधित कथन दिए गए हैं। संस्कृति मानव निर्मित है, संस्कृति सीखी जाती है, संस्कृति हस्तांतरित की जाती है, संस्कृति गतिशील है। संस्कृति से संबंधित बताना है, सही क्या होगा यहाँ पर बताइए। कल्चर यानी कि संस्कृति, इस टॉपिक को कंप्लीट कराया जा चुका है। इसका प्लेलिस्ट में आपको फोल्डर मिल जाएगा। यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा। उपरोक्त सभी होगा। ऑप्शन डी यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी, ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूथ बेनेडिक्ट का नाम निम्न में से किस अवधारणा के साथ जुड़ा है। ऑप्शंस दिए गए हैं, सांस्कृतिक तत्व, सांस्कृतिक सकुल, सांस्कृतिक प्रतिमान, सांस्कृतिक विलंबना। बताइए। रूथ बेनेडिक्ट, इनमें से कौन सा कॉन्सेप्ट रूथ बेनेडिक्ट का है। राइट क्या होगा यहाँ पर, सांस्कृतिक प्रतिमान। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इनकी बुक का नाम क्या है, पैटर्न ऑफ कल्चर। पैटर्न ऑफ कल्चर रूथ बेनेडिक्ट की बुक का नाम है, जिसमें उन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया हुआ है। प्रश्न है, किसका कहना है कि संस्कृति मनुष्य की कृति व साधन है जिससे व्यक्ति अपने हितों को प्राप्त करता है। रॉबर्ट रेडक्लिफ, रॉबर्ट लिंटन, मैक्स मूलर, मेलोनोवस्की ऑप्शंस दिए गए हैं। संस्कृति को मनुष्य की कृति या साधन बताया है और जिसके जरिए व्यक्ति अपने हितों को प्राप्त करता है, अपने नीड्स को पूरा करता है। इस तरीके से संस्कृति को किसने इनमें से परिभाषित किया है। राइट क्या होगा यहाँ पर, देखिए मेलोनोवस्की ने मानवीय आवश्यकता का सिद्धांत दिया था।
3 तरह की आवश्यकताएं बताई थी, प्राथमिक आवश्यकता, द्वितीयक आवश्यकता, तृतीयक आवश्यकता। इन सभी आवश्यकताओं की पूर्ति का साधन किसे बताया था? संस्कृति को बताया था, कल्चर को बताया था। और मेलानोव्स्की का भी ये भी कहना था कि व्यक्ति ने ही संस्कृति का निर्माण किया है अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए। और संस्कृति किस तरीके से मनुष्य की आवश्यकताओं को पूरा करती है, उसके ज़रिए ही मेलानोव्स्की ने वहीं पर फंक्शन की भी बात की हुई है कि संस्कृति किस तरीके से योगदान करती है, व्यक्ति के हितों को पूरा करने में कार्य करती है। तो वहीं पर उन्होंने फंक्शन की भी बात की है और मेलानोव्स्की व्यक्तिवादी प्रकारवादी के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा डी राइट आंसर। प्रश्न है, किसका मत है कि संस्कृति कृषि तथ्यों, प्राविधिक तथ्यों, सामाजिक तथ्यों के साथ साथ मानसिक तथ्यों की उपज है? ऑप्शंस दिए गए हैं, E.A. हॉबेल, डेविड बिडने, रॉबर्ट पार्क, रिजले। बताइए यहाँ पर सही क्या होगा? राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा डेविड बिडने। ठीक है, डेविड बिडने होगा, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। प्रश्न है, मुख्य संस्कृति को अन्य संस्कृति चुनौती देती है तो ऐसी संस्कृति कहलाती है? उपसंस्कृति, प्रतिसंस्कृति, स्वायत्त संस्कृति या फिर सांस्कृतिक आघात? सही क्या होगा यहाँ पर? मुख्य संस्कृति, प्रतिसंस्कृति क्या है, इसको कई बार बताया गया है। कल्चर वाली जब क्लास ली गई थी, इस टॉपिक को कंप्लीट कराया गया तो वहाँ पर भी बताया गया था। संस्कृति से संबंधित जितनी भी अवधारणाएं थी सभी को बताया गया था, MCQ सॉल्व कराते हुए सारे कॉन्सेप्ट्स बता दिए गए थे। तो चैनल से जितने भी नए लोग जुड़ रहे हैं, देखिए आप सभी किसी भी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हो सोशियोलॉजी से रिलेटेड, आप अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग देख करके अभी तक इस चैनल पर जितने भी टॉपिक्स कंप्लीट कराए गए हैं उनका प्लेलिस्ट में फ़ोल्डर बना दिया गया है, आप वहाँ से उन टॉपिक्स को देख सकते हैं। तो यहाँ पर प्रतिसंस्कृति हो जाएगा, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है, निम्न में से किसने सांस्कृतिक संरचनावाद की अवधारणा विकसित की है? सांस्कृतिक संरचनावाद की अवधारणा पूछा जा रहा है। लेवी स्ट्रॉस, एंथोनी गिडेंस, पीटर बोर्दियो, नाडेल, ऑप्शंस दिए गए हैं। राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर? राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर? कल्चरल स्ट्रक्चरलिज्म का कॉन्सेप्ट किसका है? कल्चरल स्ट्रक्चरलिज्म पीटर बोर्दियो का है, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। बोर्दियो के अगर कॉन्सेप्ट्स की बात की जाए, अवधारणाओं की बात की जाए, तो इनका एक कॉन्सेप्ट है कल्चरल कैपिटल, सांस्कृतिक पूंजी या सांस्कृतिक संपत्ति जिसे कहा जाता है, एक ये अवधारणा है। इसके अलावा कल्चरल रिप्रोडक्शन यानी कि सांस्कृतिक पुनरुत्पादन की अवधारणा दी हुई है। और फिर एक आती है क्लास कल्चर। ठीक है, क्लास कल्चर यानी कि वर्ग संस्कृति, सांस्कृतिक पुनरुत्पादन और सांस्कृतिक पूंजी, ये कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं पीटर बोर्दियो की जो कि इम्पॉर्टेंट है, इन्हें आप लोग याद रखिएगा। और इन्होंने संपत्ति के 4 प्रकार भी बताए हैं, आर्थिक संपत्ति, सामाजिक संपत्ति, सांस्कृतिक संपत्ति और प्रतीकात्मक संपत्ति। इससे भी प्रश्न पूछा जाता है तो इसे भी याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न है, जब संस्कृति के लक्षण या समग्रता एक समाज से दूसरे में फैलते हैं तो इसे कहा जाता है प्रसंस्कृतिकरण, प्रसारण, सांस्कृतिक विनिमय, सांस्कृतिक आक्रमण। जब संस्कृति के लक्षण या समग्रता एक समाज से दूसरे में फैलते हैं तो इसे कहा जाता है, क्या कहा जाएगा? तो यहाँ पर प्रसारण हो जाएगा, बी हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभ्यता और संस्कृति से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करें। बताना है यहाँ पर कौन सा सही है। सभ्यता संस्कृति की वाहक है, सभ्यता सांस्कृतिक क्रियाओं को शक्ति प्रदान करती है, सभ्यता संस्कृति का पर्यावरण है, सभ्यता संस्कृति की दिशा को प्रभावित करती है। यहाँ पर सही क्या होगा? तो सभ्यता संस्कृति की वाहक है, सभ्यता सांस्कृतिक क्रियाओं को शक्ति प्रदान करती है और ये यानी कि सभ्यता संस्कृति का पर्यावरण का भाग है। तो यहाँ पर बी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट है।
प्रश्न है, भारत में अभिवादन के लिए हाथ जोड़ते हैं, पश्चिमी समाजों में हाथ मिलाते हैं, टोपी उतारते हैं, जापान में शरीर को झुकाया जाता है। ये सभी उदाहरण किसके अंतर्गत आएंगे? सांस्कृतिक विलंबना में, सांस्कृतिक सापेक्षवाद में, नृजातीय केंद्रवाद के अंतर्गत, या फिर संस्कृति ग्रहण के अंतर्गत? बताइए। सांस्कृतिक विलंबना क्या है, सांस्कृतिक सापेक्षवाद किसे कहा जाता है, नृजातीय केंद्रवाद, संस्कृति ग्रहण, ये सभी बताया गया है। संस्कृति यानी कि कल्चर की जब क्लास हुई थी, सारी अवधारणाओं को बताया गया था। यहाँ पर राइट क्या होगा? सांस्कृतिक सापेक्षवाद। सभी संस्कृतियाँ अपने अपने जगह पर, अपने अपने समाज में क्या है, बेस्ट है, अच्छी हैं। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है, हमारे पास जो कुछ है वह सभ्यता है, हम जो कुछ है वह संस्कृति है। उपरोक्त कथन संबंधित है। ऑप्शंस दिए गए हैं, मैकेवर, ऑकबर्न, क्रोबर, सोरोकिन। बताइए। मैकेवर, ऑकबर्न, क्रोबर, सोरोकिन ऑप्शंस है। हमारे पास जो कुछ है वह सभ्यता है, हम जो कुछ है वह संस्कृति है। उपरोक्त कथन किससे संबंधित है? सही क्या होगा यहाँ पर? ऑप्शन यहाँ पर कौन सा राइट होगा? मैकेवर। मैकेवर होगा। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने सांस्कृतिक समाजशास्त्र पुस्तक लिखी है? सांस्कृतिक कल्चरल सोशियोलॉजी बुक के बारे में पूछा जा रहा है। जिन्सबर्ग, बोटोमोर, स्पेंसर, गिलन एंड गिलन ऑप्शंस दिए गए हैं। देखिए, सोशियोलॉजी की इंपॉर्टेंट बुक्स पर पहले ही क्लास हो चुकी है, प्लेलिस्ट में इसका फोल्डर आपको मिल जाएगा। बुक्स काफ़ी ज़्यादा हैं, सभी एग्जाम्स को ध्यान में रखते हुए सारी बुक्स बताई गई हैं एंड काफ़ी ज़्यादा है, तो आप लोग डेली थोड़ी थोड़ी करके बुक्स याद कर लीजिए, अभी आपके पास समय है। तो कल्चरल सोशियोलॉजी हो जाएगी गिलन एंड गिलन की, सांस्कृतिक समाजशास्त्र गिलन एंड गिलन की पुस्तक है। प्रश्न है, एक उप संस्कृति जो कुछ विश्वासों एवं मूल्यों से संबंध है, समाज की प्रभावी संस्कृति को आमूल रूप से नकारती है तथा जिस वैकल्पिक संस्कृति का प्रतिपादन करती है वह है। ऑप्शंस हैं, भावपरक संस्कृति, उप संस्कृति, प्रति संस्कृति, यथार्थ संस्कृति। एक उप संस्कृति जो कुछ विश्वासों एवं मूल्यों से संबंधित समाज की प्रभावी संस्कृति को आमूल रूप से नकारती है और जिस वैकल्पिक संस्कृति का प्रतिपादन करती है वो क्या संस्कृति है? इनमें से कौन सी संस्कृति कहलाएगी? प्रति संस्कृति कहलाएगी। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, संस्कृति वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने शारीरिक तथा मानसिक और अंतिम रूप में बौद्धिक अस्तित्व को बनाए रखने में सफल होता है। उपरोक्त कथन किस समाजशास्त्री द्वारा कहा गया है? ऑप्शंस हैं, मेलानोव्स्की, हॉबहाउस, वेस्टरमार्क, दुर्खीम। राइट क्या होगा यहाँ पर? राइट क्या होगा यहाँ पर? मेलानोव्स्की होगा। ठीक है, मेलानोव्स्की होगा। अभी आपको बताया गया, मेलानोव्स्की ने मानवीय आवश्यकता का सिद्धांत दिया था। 3 तरह की आवश्यकताएं, प्राथमिक आवश्यकता, द्वितीयक और तृतीयक आवश्यकता की बात की थी और इन आवश्यकताओं की पूर्ति का साधन संस्कृति को बताया था, जिसका निर्माण भी यानी कि संस्कृति का निर्माण भी व्यक्ति ने अपनी इन्हीं आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया है। ठीक है, तो यहाँ पर ए हो जाएगा राइट। प्रश्न है, निम्न में से किसने अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग की स्थापना की है? बी.आर. अम्बेडकर, महात्मा गांधी, दयाराम साहनी, राजा राम मोहन राय। सही क्या होगा यहाँ पर? अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग की स्थापना किसने की है? राइट क्या होगा? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी जी ने की है। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा और जिसका आगे जाकर ये नाम बदल करके हरिजन सेवक संघ भी कर देते हैं। ठीक है, हरिजन सेवक संघ इसका नाम बदल करके वे आगे कर देते हैं। अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग की स्थापना महात्मा गांधी ने की है और इसका नाम बदल करके वे यानी कि गांधी जी हरिजन सेवक संघ करते हैं। प्रश्न है, निम्न में से किसने परिवार को स्त्रीकरण की इकाई माना है? परिवार को सामाजिक स्त्रीकरण की इकाई इनमें से किसने माना है? आंद्रे बेते, जॉनसन, मैकेवर एंड पेज, सोरोकिन ऑप्शंस दिए गए हैं। राइट क्या होगा यहाँ पर? राइट क्या होगा?
यहाँ पर हो जाएगा जॉनसन, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जॉनसन हो जाएगा यहाँ पर राइट। परिवार को, फैमिली को सामाजिक स्त्रीकरण का सामाजिक स्त्रीकरण की इकाई इन्होंने माना है। ठीक है, सामाजिक स्त्रीकरण का आधार परिवार को इन्होंने माना है और इन्होंने कहा है कि जो समाज है, ठीक है, जो हमारा समाज है यह दो तरह के पारिवारिक समूहों में बटा हुआ है। समाज दो तरह के पारिवारिक समूहों में बटा हुआ है। एक ऐसा परिवार जो कि पहले से ही उच्च है, सम्मानित रहा है, उसको ऐसे जो परिवार हैं उसको क्या कहते हैं, अभियंतर समूह कहते हैं। अभियंतर समूह, ठीक है, अभियंतर समूह कैसा है, अभियंतर समूह में परिवार है जो कि पहले से ही उच्च है, सम्मानित है। दूसरा परिवार की जो बात करते हैं उसको कहते हैं ये जो परिवार है यह अपने प्रयासों से आगे बढ़ने का प्रयास करता है और ऐसे परिवार को ये आंगुतुक परिवार कहते हैं, आंगुतुक परिवार। ठीक है, तो ये दो तरीके से भी पूछा जाता है, अभियंतर समूह और आंगुतुक समूह की बात किसने की है, तो ये जॉनसन ने की है, ये भी याद रखिएगा। एंड सोशल स्ट्रैटिफिकेशन, इस टॉपिक को भी कंप्लीट कराया गया है, प्लेलिस्ट में इसका भी आपको फोल्डर मिल जाएगा। प्रश्न है, अंतर्निहित संरचना में परिवर्तन सामाजिक परिवर्तन है, यह तर्क किसका है। ऑप्शंस दिए गए हैं, सोरोकिन, एंथोनी गिडेंस, किंग्सले डेविस, जोन्स। अंतर्निहित संरचना में परिवर्तन सामाजिक परिवर्तन है, यह तर्क किसका है। ऑप्शंस देख लीजिए, सोरोकिन, एंथोनी गिडेंस, किंग्सले डेविस, जोन्स दिए गए हैं। सही क्या होगा यहाँ पर, राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर, एंथोनी गिडेंस हो जाएगा। देखिए, एंथोनी गिडेंस ने क्या कहा था, इन्होंने कहा था हर एक समाज की अंतर्निहित संरचना होती है। ठीक है, प्रत्येक समाज की एक अंतर्निहित संरचना होती है और जब उस अंतर्निहित संरचना में परिवर्तन होता है, ठीक है, उस अंतर्निहित संरचना में जब परिवर्तन देखने को मिलता है तो ऐसा परिवर्तन ही सामाजिक परिवर्तन कहलाता है। और एंथोनी गिडेंस का जो कॉन्सेप्ट है संरचनाकरण का है, ये याद रखिएगा, स्ट्रक्चरेशन का कॉन्सेप्ट एंथोनी गिडेंस ने दिया है, जो कि पूछ लिया जाता है अक्सर एग्जाम्स में। प्रश्न है, प्रगति वह है जो मानवीय सुख में वृद्धि करती है, इस कथन से संबंधित कौन है। वॉर्ड, लेस्ली वाइड, जूलियन स्टीवर्ट, गुरविच एंड मूर। बताइए, प्रगति वह है जो मानवीय सुख में वृद्धि करती है, यह किसका कथन है, किसका कहना है ये। यहां पर सही क्या होगा, वॉर्ड होगा, लेस्ली वॉर्ड। ऑप्शन ए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है, निर्धारित भूमिका की अवधारणा किसकी है। नाडेल, न्यूकॉम, मर्टन, गॉफमैन। ऑप्शंस दिए गए हैं, निर्धारित भूमिका, नाडेल, न्यूकॉम, मर्टन, गॉफमैन ऑप्शंस हैं। राइट क्या होगा यहाँ पर, स्टेटस एंड रोल। जब इस टॉपिक को कंप्लीट कराया गया था, प्रस्तुति और भूमिका, तो प्रस्तुति और भूमिका से संबंधित सभी अवधारणाओं को बताया गया था। उसमें ये भी निर्धारित भूमिका की बात भी की गई है, इस कॉन्सेप्ट के बारे में भी बताया गया है। और ये जो कॉन्सेप्ट है, निर्धारित भूमिका की अवधारणा है, वो न्यूकॉम ने दी है, न्यूकॉम की है ये अवधारणा, बी हो जाएगा यहाँ पर राइट। प्रश्न है, जब सांस्कृतिक तत्व पारस्परिक अर्थपूर्ण ढंग से जुड़ जाते हैं और वे मानव आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, तब वे कहलाते हैं। ऑप्शन है, सांस्कृतिक प्रतिमान, सांस्कृतिक विलंबना, सांस्कृतिक सकुल, सांस्कृतिक तत्व। बताइए, जब सांस्कृतिक तत्व पारस्परिक अर्थपूर्ण ढंग से जुड़ जाते हैं और वे मानव आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, तब वे क्या कहलाएंगे, उन्हें क्या कहा जाएगा। सांस्कृतिक सकुल कहा जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पर राइट। प्रश्न है, सर्वप्रथम किस विद्वान ने सांस्कृतिक क्षेत्र की अवधारणा का प्रयोग अमेरिकन इंडियन संस्कृतियों के अध्ययन के दौरान किया था। ऑगबर्न, पार्सन्स, बेटसन, विस्लर। ऑप्शंस दिए गए हैं, ऑगबर्न, पार्सन्स, बेटसन, विस्लर ऑप्शंस दिए गए हैं। सबसे पहले इनमें से किसने सांस्कृतिक क्षेत्र की अवधारणा का प्रयोग अमेरिकन इंडियन कल्चर की स्टडी के दौरान किया। राइट क्या होगा यहाँ पर, विस्लर होगा, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। प्रश्न है, निम्नलिखित में से रेडफील्ड के द्वारा प्रतिपादित लघु समुदाय से कौन सी विशेषता संबंधित नहीं है। विशिष्टता, छोटापन, विजातीयता, आत्मनिर्भरता। ऑप्शंस हैं, बताइए यहाँ पर सही क्या होगा, राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा।
रॉबर्ट रेडफील्ड की बुक्स के बारे में बात की जाए तो इन्होंने जो बुक लिखी है द लिटिल कम्युनिटी है, एक इनकी बुक द लिटिल कम्युनिटी, और एक बुक है पीजन सोसाइटी एंड कल्चर। पीजन सोसाइटी एंड कल्चर, इस बुक में इन्होंने पीजन सोसाइटी यानी कि कृषक समाज की अवधारणा दी हुई है। लिटिल कम्युनिटी यानी कि जो लघु समुदाय है, लघु समुदाय का उदाहरण रॉबर्ट रेडफील्ड ने किसे बताया था? गांव को बताया था। और इसकी 4 विशेषताएं बताई थी: लघुता, विशिष्टता, समरूपता, आत्मनिर्भरता। यहाँ पर विजातीयता नहीं होगा, विजातीयता की जगह क्या होगा? समरूपता होगा, ये भी याद रखिएगा। और प्रश्न कुछ इस तरीके से भी पूछा जाता है कि लघु समुदाय को जन्म से लेकर मृत्यु तक का प्रबंधन किसने कहा है? तो रॉबर्ट रेडफील्ड का ही ये कहना है, ठीक है। और लघु समुदाय का उदाहरण गांव को इन्होंने बताया है, ये भी प्रश्न पूछा जाता है। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है सोशियोलॉजी दो शब्दों सोशियस एंड लोगस के मेल से बना है। लोगस किस भाषा का है? लोगस शब्द किस भाषा का है? लैटिन, जर्मन, यूनानी, फ्रांसीसी। राइट क्या होगा यहाँ पर? राइट हो जाएगा यूनानी, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है निम्न में से कौन सा गलत है? भूमिकाएं दी गई, अवधारणाएं दी गई हैं। स्वतंत्र भूमिका बेंटन, बुनियादी भूमिका बेंटन, आदर्श भूमिका मर्टन, परिस्थिति कुंठा क्रोबर। बताइए यहाँ पर सही क्या होगा, कौन सा गलत है? स्वतंत्र भूमिका बेंटन, बुनियादी भूमिका बेंटन, आदर्श भूमिका मर्टन, परिस्थिति कुंठा क्रोबर। राइट क्या होगा? परिस्थिति कुंठा होगा, क्रोबर होगा। यहाँ पर क्रोबर नहीं होगा, कोहेन होगा, ठीक है। क्या होगा? कोहेन होगा, ये कोहेन की अवधारणा है, ठीक है, कोहेन की है। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है मानवीय व्यवहार की प्रतिमानित व्यवस्था जो कि अंतरक्रिया का परिणाम होती है तथा साथ ही अंतरक्रिया का पथ प्रदर्शन भी करती है, कहलाती है? सामाजिक एकीकरण, सामाजिक संरचना, सामाजिक व्यवस्था, सामाजिक संगठन। मानवीय व्यवहार की प्रतिमानित व्यवस्था जो कि अंतरक्रिया का परिणाम है तथा साथ ही अंतरक्रिया का पथ प्रदर्शन भी करती है, ये क्या कहलाएगी? राइट क्या होगा यहाँ पर? सोशल सिस्टम, सामाजिक व्यवस्था होगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। एंड लास्ट क्वेश्चन है द सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी के लेखकों का नाम बताइए। किसने लिखी है द सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी? ऑप्शंस देख लेते हैं। बर्जर एंड लकमैन, मर्टन एंड रोसी, पार्सन्स एंड शिल्स, मार्क्स एंड एंजल्स। राइट क्या होगा यहाँ पर? द सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी। ये बुक नेट के एग्जाम में कई बार पूछी गई है। द सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी किसकी हो जाएगी? पीटर बर्जर एंड लकमैन की। ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। तो आज की क्लास में बस इतना ही। आई होप ये आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा। थैंक यू।